नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम में सफलता कैसे हासिल करें, और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए कि आप सफलता एग्ज़ाम में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके टिप्स हम इस वीडियो में बताएंगे और किस तरह से आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले सिलेबस को देखिए और वह टॉपिक पहले तैयार कर लें जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। फिर वो चैप्टर बच जाए या जो प्रश्न रह जाए, एक दो बार ध्यान से उसे पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे गए प्रश्न नहीं भी पूछे जाते हैं। कभी जब नहीं ऐसे क्वेश्चन आए तो जो आपने जिसकी तैयारी नहीं, अगर हल्का फुल्का भी आपने पढ़ लिया एक दो बार, तो भी आप बना के कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख सकते हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़िए नहीं, ज़रूर पढ़िए उसको। और नंबर 2 है, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप पहले ध्यान से पाठ के थोड़े भाग को पढ़ लीजिए और फिर उसे लिखिए, फिर अगला पढ़िए, फिर लिखिए। इस तरह से लिख लिख कर याद करेंगे ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं। वो आपकी मेमोरी में बहुत अच्छी तरीके बैठ जाएगा और आप उसको आसानी से याद रख सकेंगे, लिख सकेंगे। नंबर 3, प्रतिदिन एक टास्क बनाइए। हर एक दिन का काम निर्धारित कीजिए, एक टारगेट बनाइए और एक टास्क बनाइए कि आज मुझे इतना काम हल कर लेना है, आज मुझे इतना याद कर लेना, आज एक चैप्टर, एक क्वेश्चंस, जैसी आपकी क्षमता है। आप जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक उसको छोड़ किसी और काम में मत लगिए, मत उठिए उस जगह से जब तक अपना काम, अपना लक्ष्य पूरा ना कर लें। नंबर 4, मोबाइल से दूर रहिए। याद रखिए कि पढ़ाई करते समय मोबाइल को अपने पास मत रखें और ना ही उस समय आप किसी से बातचीत कीजिए। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए अपनी पढ़ाई पर और मोबाइल को पढ़ाई के समय तक घर के किसी और सदस्य के पास रखवा दीजिए, ताकि कोई अगर इम्पॉर्टेंट कॉल हो तो वो भी आपसे ना छूटे। इसलिए दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पढ़ाई करते समय हमें अपना ध्यान केवल पढ़ाई के ऊपर रखना है, हमें और बातों को ध्यान नहीं देना है और ना ही हमें उस समय किसी से बातचीत करना चाहिए, केवल अपने काम में ही मन लगाना चाहिए। और नंबर 5 है, दोहराना, रिवीजन करना, रट्टा नहीं मारना। हर 3 दिनों के बाद हर याद किए हुए विषय को दोहराना जरूर चाहिए। इससे सब याद बना रहेगा, नहीं तो पिछला जो आपने याद किया है वो सब भूल जाओगे। अगर आप अगला चैप्टर आज सोच रहे हैं कि मैं याद करूँगा, तो एक दिन ऐसा भी बनाइए जिसमें आप पूरा रिवीजन करने वाला दिन रखिए। जैसे आज के दिन मैं केवल रिवीजन करूँगा, याद नहीं करूँगा, और कल मैं याद करूँगा तो रिवीजन नहीं करूँगा। अगर इस तरह से आप बांट के चलते हैं ना, तो आपको पिछला दोहराने से वो याद भी बना रहेगा और अगले की आप तैयारी भी कर सकेंगे, वो भी याद बना रहेगा। तो नंबर 6, अपने लिखने की स्पीड को भी बढ़ाइए। अगर आपने तैयारी तो अच्छी कर ली मगर आप धीरे धीरे लिखते हैं तो स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में निर्धारित समय में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। आप 5 मिनट में पूरा 1 पेज और फिर उसी 5 मिनट में 1.5 पेज लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपकी राइटिंग खराब ना हो, आपकी स्पीड भी बढ़े, आपकी राइटिंग भी देखने में अच्छी लगे और उसी लिमिटेड टाइम में आप अधिक से अधिक लिख भी सकें, क्योंकि ये आपके लिए लिमिटेड टाइम में अच्छा और सुंदर लिखना ये भी आपके एग्ज़ाम का एक भाग है, जो कि आपको अच्छे नंबर्स दिलाने में मददगार होता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 7, समय का विषय रखिए। एग्ज़ाम में 8 से लेकर 10 तक प्रश्नों के
उत्तर लिखने होते हैं। या तो 8 क्वेश्चन देंगे आपको करने को या 10 क्वेश्चन देंगे आपको करने को। इसलिए अगर आपने पहले से उन समयों को डिसाइड नहीं किया कि हमें 8 क्वेश्चन कितने समय में पूरे करने हैं, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पता चला आपने दूसरे और तीसरे में इतना टाइम दे दिया कि आप बाकी जो है उसमें आपने टाइम ही नहीं दिया, तो आपका बाकी क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा, आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप बाकी का क्वेश्चन पूरा करना चाहते हो तो आपको जो है उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट के अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और आप सफलता के इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत ढेर सारे आशीष और आपको ब्लेसिंग देते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।